अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते कि भगवान खाते नहीं, कौन कहते कि भगवान खाते नहीं, सौरी के तरह कोई खिलाते नहीं, सौरी के तरह कोई खिलाते नहीं। कौन कहते कि भगवान सोते नहीं, कौन कहते कि भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे उनको भोग लगाया जाता है, कैसे एक सास और बहू घर में है, बहू रोज पूजा नहीं करती है और सास रोज पूजा लड्डू गोपाल का करती है, रोज भोग लगाती है। इधर सासू माँ का मायके जाना हो जाता है और बहू का भोग लगाना हो जाता है। लड्डू गोपाल का सेवा बहू के हाथ में आ जाता है। बहुत ही सुंदर कथा है दोस्तों, ये रियल कथा है कि मेरे लड्डू गोपाल मुस्कुराते हैं, भोग भी लगाते हैं। हम लोग का क्योंकि भावना चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, लड्डू गोपाल भोग भी लगाते हैं और मुस्कुराते भी हैं मेरे लड्डू गोपाल। तो ये मैं कथा लेकर के आई हूँ दोस्तों। ये मेरा जो कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा न देर करते हुए मैं कथा को शुरू करने जा रही हूँ। देखिए, एक परिवार है, एक परिवार में सास है और बहू है, एक बेटा है। जो इधर सासू माँ है सो कृष्ण की दीवानी है, लड्डू गोपाल की दीवानी है। उनका नित्य का काम है कि सवेरे जल्दी जगना है और अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना, श्रृंगार करना, उनको आईना दिखाना, लाड़ लगाना और लड्डू गोपाल से कहना कि हे लड्डू गोपाल आप मुस्कुराइए। ये बात जो कह देती थी उसके बाद ही लड्डू गोपाल को आईना दिखाने के बाद भोग लगाती थी। इनका दिन का यही काम था। इधर बहू जो थी सो कभी अपने मायके में भी नहीं पूजा की थी और यहाँ पर भी आई थी तो अपना रसोई करती थी, सब काम करती थी, लेकिन लड्डू गोपाल का भोग माँ जी ही लगाती थी, सासू माँ ही लगाती थी। ये बहू जो थी एक दिन भी लड्डू गोपाल को सेवा नहीं करती थी, क्योंकि माँ को लगता था कि मैं लड्डू गोपाल का अच्छे से भोग लगाती हूँ और अच्छे से उनका श्रृंगार करती हूँ, अच्छे से उनको आईना दिखाती हूँ, उनको मन में सुकून होता था। कहीं ना कहीं सासू माँ को लगता था कि ये बहू है, ये तो कभी पूजा नहीं की है, मेरे लड्डू गोपाल का कैसे सेवा करेगी, नहीं करेगी, इसीलिए सासू माँ ही लड्डू गोपाल का सेवा करती थी। इधर सासू माँ के जो मायके था वहाँ पर कुछ आयोजन हो गया, जग हो गया और यहाँ पर सासू माँ को जाना था अपने मायके में। अब रोज रोज सासू माँ यही सोचती थी, लड्डू गोपाल को जगाने जाती थी, उनको स्नान कराती थी, आईना दिखाती थी, तो रोज सोचती थी कि मैं चले जाऊंगी तो मेरे लड्डू गोपाल को कौन इस तरह से सेवा करेगा, कौन भोग लगाएगा, इस तरह रोज रोज सोचती थी। अब जाने का मात्र 2 दिन बचा था। अपने बहू से बोली कि बहू मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम क्या है उसका पालन करेगी। जो बहू थी सो बोले कि हाँ सासू माँ, आपका आज्ञा सिरोधारी, आप कहिए तो आप क्या कहना चाहती है। सासू माँ बोली कि मैं तो चली जाऊंगी अपने मायके, क्योंकि जाना भी जरूरी है, वहाँ जग हो रहा है मेरे मायके में, मेरे लड्डू गोपाल का इधर कौन सेवा करेगा। बहू बोली कि मैं सेवा करूंगी लड्डू गोपाल का। सासू माँ आप कहिए तो कैसे सेवा आप करती है, मैं उसी तरह से सेवा करूंगी। सासू माँ बोली कि सबसे पहले 3 बार तुम ताली ठोकना, ताली ठोक करके लड्डू गोपाल के जगा देना बहू। जगाने के बाद उनको स्नान कराना, स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से श्रृंगार कर देना, श्रृंगार करके उनको वस्त्र पहनाना, लाड़ लड़ाना और उनको आईना दिखाना, कहना कि हे लड्डू गोपाल मुस्कुराइए। जब मुस्कुराएंगे तभी उनका भोग लगाना, भोग के बाद तुम आरती दिखाना, आरती करना। इस तरह से तुम रोज लड्डू गोपाल का सेवा करना।
बहू बोली ठीक है माँ, इतना ही बात है, मैं रोज लड्डू गोपाल की स्नान कराऊंगी, उनको भोग लगाऊंगी, उनको आईना दिखा करके बोलूंगी कि मुस्कुराइए। बहू जो थी सो अपना लड्डू गोपाल का सेवा जो था सो संभाली और सासू माँ अपने मायके चली गई। अब यहाँ पर लड्डू गोपाल का भोग लगाने के लिए बहू आई, लड्डू गोपाल के जगाई, 3 बार ताली पीटी, ताली ठोकी और कही कि हे लड्डू गोपाल, हे बाके बिहारी गिरधारी बनवारी, लाड़ लगाई, उनको जगाई, जगा करके बैठाई, उनको स्नान कराई। स्नान कराने के बाद इत्र लगाई, वस्त्र पहनाई, नाना प्रकार के फूल से लड्डू गोपाल को, और उनको आईना दिखाई, भोग रखी थी और आईना दिखाई। बोली कि लड्डू गोपाल आप मुस्कुराइए, मुस्कुराइएगा तभी तो भोग लगाऊंगी, क्योंकि सासू माँ का आज्ञा है कि जब लड्डू गोपाल मुस्कुराएंगे तभी भोग लगाना है उनको। ये सच में समझ गई थी। अब लड्डू गोपाल ना मुस्कुराए ना उनको भोग लगाए, खड़ी है लड्डू गोपाल, मुस्कुराइए, मुस्कुराए ना भोग लगाए। फिर ले गई बाथरूम, फिर बाथरूम से स्नान करा के ले आई, फिर बैठाई, बोली कि मुस्कुराइए लड्डू गोपाल, मुस्कुराइए। कहीं पीतल के मूर्ति मुस्कुराता है दोस्तों, भाव रहता है तभी मुस्कुराते हैं लड्डू गोपाल। फिर दूसरा दिन हुआ, भोग नहीं लगाई बहू। दूसरा दिन हुआ, फिर स्नान कराई, फिर उनको इत्र लगाई, उनको वस्त्र पहनाई, फिर कहे लड्डू गोपाल आप मुस्कुराइए। फिर लड्डू गोपाल उस दिन नहीं मुस्कुराए, लड्डू गोपाल को बाल रूप भूखे रहा नहीं जा रहा था। तीसरा दिन बहू आई, लड्डू गोपाल सोचे कि आज मैं जब एक ही बार बहू बोलेगी कि मुस्कुराइए तो मैं मुस्कुरा दूंगा, नहीं तो आज भी हमको भोग नहीं लगाएगी। लड्डू गोपाल 3 दिन के भोग के मारे एकदम रहा नहीं जा रहा था लड्डू गोपाल को। बहू फिर आई और फिर उनको स्नान कराई, स्नान करा करके उनका श्रृंगार की इत्र लगाई और लगा करके मुकुट पहनाई, और फिर बोली आईना दिखाई कि लड्डू गोपाल आप मुस्कुराइए। अब देखिए कि 2 दांत लड्डू गोपाल अपना दिखा दिए। बहू भोग लगा दी उनको, बहू भोग लगाई, उनका आरती उतारी। अब नित्य दिन लड्डू गोपाल सोचते थे कि नहीं, एक बार बोलेगी तभी मैं मुस्कुरा दूंगा, नहीं तो हमको ही भोग नहीं लगाएगी, हमको भोजन नहीं कराएगी। नित्य दिन जब ही बहू आती थी, जगाती थी लड्डू गोपाल को और उनको श्रृंगार करती थी, स्नान कराती थी, जैसे आईना दिखाती थी, बोलती थी कि लड्डू गोपाल आप मुस्कुराइए। लड्डू गोपाल मुस्कुरा देते थे, 2 दांत रोज दिखाते थे, रोज बहू भोग लगाती थी। बहू को क्या पता था कि सास मेरी आईना दिखाती है और कहती है मुस्कुराइए और फिर भोग लगाती थी। वो रियल में समझ गई कि हाँ, बहू जो लड्डू गोपाल हैं से रियल में सच में मुस्कुराते हैं। इस तरह से नित्य दिन का काम हो गया। इधर सासू माँ आई, कल होकर के अपना जो सासू माँ थी सो अपना लड्डू गोपाल का सेवा ली बहू से, और बहू से सेवा लेकर के लड्डू गोपाल को जगाने गई, स्नान कराई। आईना दिखाने के समय बहू आई, बोली कि माँ जी लड्डू गोपाल का 2 दांत बहुत सुंदर सुंदर, बड़ी बहुत उजला उजला है। सासू माँ बोल रही है कि का मूर्ति है उसमें मुस्कुराते भी हैं, मैं तो भाव से इस तरह दिखाती हूँ आईना और कहती हूँ कि लड्डू गोपाल मुस्कुराइए। बहू बोली कि हाँ माँ जी, लड्डू गोपाल मुस्कुराते हैं। फिर आईना ले गई, जो बहू थी से सासू माँ के सामने आईना ले जा करके लड्डू गोपाल को दिखाई। लड्डू गोपाल मुस्कुराने लगे, बोली कि लड्डू गोपाल मुस्कुराइए। लड्डू गोपाल 2 दांत दिखा दिए। सासू माँ ने बहू को कहे कि हे बहू तुम धन है, मैं तो इतना दिन से लड्डू गोपाल का सेवा कर रही थी, इस तरह से आईना दिखाती थी भाव से कि लड्डू गोपाल मुस्कुराइए, और इस तरह से कहती थी और उनको भोग लगाती थी। तुम तो सच में लड्डू गोपाल को मुस्कुराने लगे, मेरे लड्डू गोपाल जी बाके बिहारी। तो दोस्तों यही है भाव, जिसके पास भाव रहता है उसी के पास भगवान रहते हैं। बिना भाव का, बिना प्रेम का भगवान कहीं नहीं रहते हैं। मेरे जो लड्डू गोपाल हैं जीवंत है, जो भक्ति से प्रेम से उनका पूजा सेवा करता है, पल पल लड्डू गोपाल की होने की अनुभूति होती है, जो मन में कहीं ना कहीं अब दृश्य देखने को मिलता है कि हाँ मेरा लड्डू गोपाल हंस रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। सोए रहते हैं तो लगता है कि सच में सोए हैं, तो लड्डू गोपाल जी सच में सोते हैं और सच में भोग लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोग का घर में भी जो लड्डू गोपाल होंगे तो आप लोग बहुत भाव से उनको सेवा करिएगा, भोग लगाइएगा, आईना दिखाइएगा, और लड्डू गोपाल को आप लोग बहुत लाड़ लड़ाइएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जीवंत हैं।
इसी के साथ मैं अपने बानी को लड्डू गोपाल के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पता हर हरा।